वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराडॉक्स, एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या डिफरेंस है इन तीनों में। बेसिकली इन तीनों में जो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज्ड हो जाते हैं जब भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, तो आपको पता नहीं होता है या आप थोड़े कंफ्यूजन में वो क्वेश्चन गलत करके आते हो। तो आज हम इसको बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस करेंगे, इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच को जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू दी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैराडॉक्स, एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन। Let's begin this. And here we have the very first one which we are going to discuss, that is what is a paradox. Paradox क्या होता है इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। ऐसा कोई सिचुएशन होगा, कोई स्थिति ऐसी होगी, कोई कथन ऐसा होगा जो आपको इम्पॉसिबल लगेगा, असंभव लगेगा या थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है समझने के लिए, बिकॉज इट कंटेन्स टू ऑपोजिट फैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे किसी स्टेटमेंट में या सिचुएशन में जो पैराडॉक्स जो बोला जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, तो वो एक स्टेटमेंट ऐसी होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो थोड़ी सी असंभव, थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है देखने में, समझने में, क्योंकि इसमें जो आइडियाज होते हैं, दो जो ऑपोजिट फैक्ट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ में, तो उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। मींस किसी सिचुएशन और स्टेटमेंट को जो आपको समझने में थोड़ा सा एक तरीके से डिफिकल्ट होता है, एक तरीके से लॉजिकल चीजों को बहुत ही इम्पॉसिबल वे में उसको ब्लेंड किया जाता है, उसको साथ में गेट टुगेदर किया जाता है उसका, और वो दोनों ऑपोजिट फैक्ट्स होते हैं। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। आगे आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझोगे। एग्जाम्पल क्या है आपका? पहले एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझेंगे। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। देखिए यहाँ पे चाइल्ड और फादर दोनों बोला जा रहा है, किसका? मैन का बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरीके का बहुत ही डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, तो सोच समझने में आपको डिफिकल्ट लगेगा कि जो बच्चा होता है वो क्या है? आपका इंसान का या आदमी का वो पिता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये किस लिए बोला गया है? ये दोनों जो स्टेटमेंट है एक दूसरे को ऑपोजिट फैक्ट्स के साथ में इंक्लूड करा गया है, एक दूसरे के साथ में इनको कंजक्ट किया गया है, एक दूसरे को गेट टुगेदर किया गया है। अगले एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देयर इज नन सो पुअर एज वेल्दी माइजर। देयर इज नन सो पुअर एज वेल्दी माइजर। यहाँ पे क्या दिया गया? देखिए पुअर की बात भी हो रही है, वेल्दी माइजर की बात भी हो रही है। तो इसमें बात क्या है? देयर इज नन, मतलब ये देखिए ये डिफिकल्ट एक स्टेटमेंट है जो कि आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है कि देयर इज नन सो पुअर, मीन्स ऐसा इतना कोई गरीब नहीं है जो एक वेल्दी माइजर, जो जो धनवान कंजूस होता है उसके जैसा कोई भी गरीब नहीं हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट है जो हम पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं। ये किसी स्टेटमेंट या सिचुएशन की बात हो रही है जिसमें समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि दो फैक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में, ऑपोजिट फैक्ट एक दूसरे के साथ में उस स्टेटमेंट, उस सिचुएशन में ब्लेंड किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिचुएशन की बात हो रही है जो कि पुअर की भी बात हो रही है और वेल्दी माइजर की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे वेल्दी माइजर का मतलब होता है जो बहुत धनवान होता है लेकिन वो पैसे खर्च करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंजूसी करता है, वो पैसे इजिली खर्च नहीं करता है, तो उसके जैसा गरीब कोई नहीं होता है। आगे का जो एग्जाम्पल है उससे और हम क्लियरली समझेंगे। He who goes against the fashion is himself its slave. जो फैशन के अगेंस्ट जाता है अपने आप, वो इसका क्या होता है? स्लेव होता है, उसका ये गुलाम होता है। ये बात यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू की गई है। तो ये पैराडॉक्स हो गया आपका कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। आगे हम ऑक्सीमोरॉन एंड एंटीथेसिस की बात करेंगे तो आपको वहां पे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी तीनों में कि तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब चलिए हम बात करते हैं एंटीथेसिस की। पैराडॉक्स की हमने बात कर ली, अब हम एंटीथेसिस की बात करते हैं। एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट जक्सटापोजेस टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। जक्सटापोजेस मतलब होता है क्लोज, मतलब एक दूसरे के पास रखना, यहाँ पे बहुत निकट रखना या पास रखना एक दूसरे के। क्या रखना? टू कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे से जो ऑपोजिट होते हैं। लेकिन क्या है? किसको रखना है? आइडियाज को रखना है। आइडियाज मतलब किसी एक सोच को, किसी एक थॉट को रखना होता है किसी फिगर ऑफ स्पीच में। एंटीथेसिस वो फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे
दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को एक ही स्पीच में, एक ही सेंटेंस में उन दोनों को पास में रखा जाता है। अनलाइक पैराडॉक्सेस, एंटीथेसिस फोकसेस ऑन द ऑपोजिशन ऑफ द अपोजिंग आइडियाज। एंटीथेसिस किस पे फोकस करता है? जो आइडियाज होते हैं उनको अपोज करने में करता है। एक ही स्टेटमेंट में दो आइडियाज दे रहेंगे और वो एक कॉलम के थ्रू, एक सेमी कॉलम के थ्रू आपका वो अलग अलग किया जाएगा एक स्टेटमेंट में। मीन्स दो आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वहां पे दो स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस में होंगे और वो एक कॉमा से आपका डिफाइन अलग किया जाएगा उसको दोनों को, और वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। वो हमारा क्या होता है? एंटीथेसिस होता है। एंटीथेसिस का एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का स्टेटमेंट है, he stepped on the moon in 1969 is a good example of antithesis। इससे बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे पहली बारी कदम रखा 1969 में, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? ये बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है जो एंटीथेसिस को डिफाइन करता है। दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मीन्स एक छोटा सा स्टेप जो मैंने रखा हुआ है मून पे उस टाइम पे, ये एक बहुत, एक जायंट, एक बहुत विशाल का एक बाउंस है, एक उछाल है। किसके लिए? मैनकाइंड के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया जा रहा है? एक स्मॉल स्टेप को किससे कंपेयर किया जा रहा है? यहाँ पे हम जायंट लीव से कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। स्मॉल की भी बात हो रही है, साथ में यहाँ पे जायंट की भी बात हो रही है। वही यहाँ पे इस दोनों एक ही स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पे आपका कॉमा के थ्रू इसको अलग अलग करा गया है और यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में दो कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज के बारे में बात हो रही है। अगले स्टेटमेंट के थ्रू हम समझेंगे, जो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। देखिए फिर से एक आपका हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस में क्या है? दो आइडियाज की बात हो रही है। पहले क्या बात हो रही है? यूनाइट वी स्टैंड मीन्स अगर हम इकट्ठे खड़े होते हैं तो, इकट्ठे होते हैं तो हम क्या है? स्ट्रांगली खड़े होते हैं। मीन्स हमारे साथ में अगर भीड़ होती है जो हमें सपोर्ट करती है, या हमारे साथ में जो हमारे सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ में हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उसको हम, उससे हम लड़ सकते हैं। लेकिन क्या है? डिवाइडेड वी फॉल। लेकिन अगर हम यही अलग अलग हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट के थ्रू, एक ही सेंटेंस में दो स्टेटमेंट, दो आइडियाज की बात हो रही है, यूनाइट वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है एंटीथेसिस से रिलेटेड, मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मीन्स जो इंसान है वो क्या करता है? मैन प्रपोज करता है कि यस आई विल डू दिस थिंग इन फ्यूचर, दैट थिंग इन फ्यूचर। मीन्स वो अपनी जो प्लान्स होते हैं उनको बनाता है, लेकिन गॉड जो होता है उसको बिगाड़ने में लगा होता है या उसको खराब करने में चीजें लगा होता है। ये हमारा यहाँ पे मतलब हुआ। तो एक ही सेंटेंस में दो आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। जहां पे एक ही सेंटेंस में कॉमा के थ्रू दो आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा और दोनों आइडियाज जो होंगे वो गेट टुगेदर करके होंगे, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, वहां पे हम उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। अब चलिए ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है उसको हम समझते हैं। ऑक्सीमोरॉन क्या है? कंजंक्शन होता है। ऑक्सीमोरॉन इज द कंजंक्शन ऑफ द टू वर्ड्स with meanings that contradict each other। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आया आपका, टू वर्ड्स की बात हो रही है, दो शब्द की बात हो रही है यहाँ पे आपके, कि जब दो शब्द एक ही सेंटेंस में एक दूसरे के पास होते हैं, कंजक्ट होते हैं, कंजंक्शन होता है उनका, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे के जस्ट अगल बगल होते हैं, और वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे के जो होता है कथन को वो कंट्राडिक्ट करते हैं, अपोज करते हैं, उनमें विरोधाभास जब होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास, जब उन दोनों में विरोधाभास होता है तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन। एंटीथेसिस में क्या था? दो आइडियाज का विरोधाभास था, और यहाँ पे क्या है? दो शब्दों का विरोधाभास है जो एक दूसरे के पास में होते हैं। अब देखिए, व्हाइल पैराडॉक्स इज द ऑपोजिशन आइडियाज एंड थीम्स, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन द कंट्राडिक्शन हियरली बिटवीन दी वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट से आप समझोगे, जो इनका प्ले है, रोमन प्ले है विलियम शेक्सपियर का। इन द बालकनी सीन, बहुत ही फेमस सीन है बालकनी सीन, जूलियट एक्सक्लेम दैट रोमियोज डिपार्चर इज स्वीट सॉरो। यहाँ पे देखिए क्या है? टू वर्ड्स, तो जो वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के को विरोधाभास कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट बातें कर रहे हैं। स्वीट भी है और सॉरो भी है। स्वीट मीन्स क्या होता है? सुखद दुख। यहाँ पे है
सुखद दुख का मतलब हुआ यहाँ पे जो ये मतलब लेके आया है, जो इस सीन में रोमियो जूलियट से लिया गया है। इसके साथ ही साथ अगला एग्जाम्पल है लाइफ इज बिटर स्वीट। एक कड़वा सुख है, ये कड़वा सुख है, जो लाइफ है वो एक कड़वा सच होता है या कड़वा सुख होता है, बिटर स्वीट है ये। इसके आगे अ वाइज फूल, एक ही इज अ वाइज फूल, वो एक बुद्धिमान मूर्ख है। तो ये दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों पास में हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का मतलब ये हुआ। ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस के बारे में आज की क्लास में हमने बात की। पैराडॉक्स क्या होता है? जहां पे जब कोई स्टेटमेंट होता है या जब कोई जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही इम्पॉसिबल होती है उसको यकीन करना, और वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, एक दूसरे से वो कंट्रेरी होते हैं, और उन पे बहुत ही इम्पॉसिबिलिटी होती है उसको समझना और उसको यकीन करना, वहां पे हम पैराडॉक्स बोलेंगे। एंटीथेसिस में क्या होता है? जब कोई दो आइडियाज एक ही सेंटेंस में एक दूसरे को विरोधाभास करेंगे, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो वहां पे हम एंटीथेसिस बोलेंगे। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? दो एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे से कंट्रेरी बातें करते हैं, एक दूसरे से कंट्रेरी जो मीनिंग होता है वो रखते हैं। यहाँ पे स्पेशली मीनिंग की बात होती है दो वर्ड्स की, तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। एक बार फिर से आप रिवर्स करके वीडियो जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, आपको और बेटर समझ में आएगा मैंने क्या बातें आज की क्लास में करी, इस इंपॉर्टेंट क्लास में, जो कि हमारा पैराडॉक्स, एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन से रिलेटेड था। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ हम केवीएस की क्लासेस लेके आएंगे, जो टीजीटी का आपका सिलेबस है उसको कवर करेंगे अपने इस इंपॉर्टेंट चैनल, इंपॉर्टेंट क्लास में, केवीएस टीजीटी से रिलेटेड। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल and also like, share and subscribe this channel. Thank you everyone for watching this.